दोस्तों, अगर आपका बजट भी सिर्फ 2 लाख रुपए है मात्र और आप जाना चाहते हो लग्जमबर्ग, किस तरह से आपको लग्जमबर्ग का काम करवा के देंगे और कैसे आप जा सकते हो ना, ये वीडियो में आपको मैं पूरी रियलिटी और सही तरीके से समझाऊंगा। और बिल्कुल आपने फॉलो करना है और कोई भी मेरा भाई ऐसी सेशन ना बना ले मेरे साथ में बिना ये पूरी वीडियो को जाने पहचाने और देखे। ठीक है, इसमें कैसे मैं पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों, आपने जो है अगर मेरे साथ में कोई भी वीज़ा कंसल्टेशन या फिर कोई भी आपने जो है किसी अपना करियर काउंसलिंग अगर आपने करनी हो या आपने कोई केस डिस्कस करना हो रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, तो आपको यहाँ टाइप करना है गूगल पे सबसे पहले डेस्टिनी अब्रॉड। डेस्टिनी अब्रॉड आप टाइप करते ही देखेंगे कि जो फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलेगा destiny.abroad.ae.com नहीं है .ae, दैट्स माई वेबसाइट। आप उस पर विजिट करोगे डायरेक्टली तो आपको वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखेगी। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको मेरे साथ में कभी भी कंसल्टेशन बनानी है तो आप सिर्फ यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके इस ऑप्शन पे जाएंगे, बुक अ कंसल्टेशन। ईजिली कंसल्टेशन बना सकते हैं मेरे साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी मेरे भाई ने अगर मेरे साथ में ऑलरेडी बात कर ली हो, ठीक है, और वो चाहता है मेरे साथ में आगे बढ़ना, प्रोसेस करवाना, तो उसके लिए डायरेक्टली रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है दोस्तों। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने रजिस्टर करने के लिए ऊपर जाना है और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है नीचे बटन, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ईजिली आप रजिस्टर कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारा फेसबुक का पेज भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको मेरी वेबसाइट पे ही ऑलरेडी मिल जाएगा। जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे एफ आइकन पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली मेरी आप फेसबुक प्रोफाइल पे लैंड करोगे। दोस्तों, आज मैं आपको समझाता हूं कि लग्जमबर्ग का जो वर्क वीज़ा है उसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। जो मैंने 2 लाख रुपए वाली बात बोली थी वो मैं आपको भी समझाऊंगा अभी इसके बाद। ठीक है, हु गेट्स अ लग्जमबर्ग वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस। दोस्तों, स्किल्ड कैंडिडेट्स को ज़्यादा बेटर चांस होता है लग्जमबर्ग में वर्क वीज़ा हासिल करने का। एम्बेसी उसे वर्क वीज़ा देती है। ऑन दी अदर हैंड, अनस्किल्ड लेबर जो होती है, अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं, आप देखो इस तरह के वर्कर, वेयर हाउस हेल्पर, क्लीनिंग स्टाफ, किचन सपोर्ट, यहाँ पर मैंने और भी डाले हुए हैं, फार्म एंड सीजनल वर्कर और जनरल लेबर, ये मेसन वगैरह काम करने वाले। कंट्री कंट्री का हिसाब होता है और इसकी ज़्यादा कोई डिमांड नहीं होती और इनको वीज़ा भी नहीं ईजिली मिलता, ना ही इनको जॉब मिलेगी। यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर स्टाफ, फाइनेंस एक्सपर्ट, शेफ, ये जो भी ट्रेड्स पीपल जो जिनको जैसे मैं बताता रहता हूँ ना, पाइप फिटर हो गया या फिर वो प्लम्बर वगैरह हो गया, हॉस्पिटैलिटी में लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट के अंदर, ये सबको कंसिडर किया जाता है हायर स्किल्ड के ऊपर और इनको जॉब मिलने का चांस काफ़ी अच्छा होता है रेलेवेंट एक्सपीरियंस वालों को। दोस्तों, अब कई बहुत सारे जो एजेंट हैं वो आपको ये बोलेंगे कि ठीक है, हम आपको वेयर हाउस वगैरह में जॉब दिलवा देंगे, आपके पास 2 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। तो आपको बहुत सारे एजेंट जो है ना ऐसे मना नहीं करेंगे। आप उनकी कंसल्टेंसी में जाओगे, वो आपको बोलेंगे हाँ जी भाई आपका हो जाएगा। तो ये सरासर जो है गलत है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ अभी पूरा प्रोसीजर किस तरह से होता है। ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है यहाँ पर। आप ऑनलाइन अगर जॉब्स अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे जॉब्स नहीं मिलने वाली हैं। अगर आपके पास में, जैसे मैंने बताया, जो अनस्किल्ड ट्रेड के अंदर जो जनरल लेबर, उस तरह का भाई ऐसे उठा के आप सीवी बना के और कंपनीज में अप्लाई करने लग जाओ, आपको कभी भी ऐसे जॉब नहीं मिलेगी, ना आपको रिप्लाई आएगा। आई एम श्योर आपने किया भी होगा। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये किन लोगों के लिए? जो बैंकर हैं, फाइनेंस आईटी के अंदर हैं और लग्जमबर्ग के अंदर जब जॉब अप्लाई करते हैं तो उनको फ्रेंच या फिर डच लैंग्वेज आती है। ठीक है, यानी कि जर्मन जिसे हम बोलते हैं, वो लैंग्वेज आती है। तो उसी के हिसाब से सीवी बना के वो अप्लाई करेंगे तो उनको रिस्पॉन्स आने का हाई चांस होता है। और उसके बाद में एम्प्लॉयर आपको जो है इंटरव्यू इनविटेशन वगैरह होता है, आपको इनविटेशन आएगा, रिक्रूटर आपसे बात करेगा और उसके बाद आपको हायर करेगा। अब अगला प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ध्यान से देखिए, जब आपको जॉब ऑफर मिलता है आपको चेक करना है एम्प्लॉयर का नेम, एड्रेस मैच होता है एम्प्लॉयर की डोमेन से, आपको ऑफर आना चाहिए। यानी कोई जीमेल से कोई आपको भेज रहा है और कोई फर्जी से ऑफर लेटर बना के दे दिया। रोल, सैलरी, एकोमोडेशन, उसकी गारंटी एम्प्लॉयर को लेनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, हर चीज़ उसमें लिखा होना चाहिए। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है या टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है, कब तक का कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। कोई ऑफर लेटर नहीं होता इंडिया की तरह, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती हैं। उसके बेसिस पे आपका वर्क वीज़ा फिर बाद में वर्क परमिट आपका अप्लाई होगा, फिर वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो।
कॉमन डॉक्यूमेंट्स एंड कैंडिडेट प्रिपेयर्स, वो पासपोर्ट, सीवी आपका जो है, ये नॉर्मल स्किल सर्टिफिकेट अगर है तो कोई आपके पास में, आपको प्रिपेयर करके एम्प्लॉयर को शेयर करना होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब दोस्तों यहाँ पे आता है एक मेन इंपॉर्टेंट चेंज, एम्प्लॉयर साइड प्रोसेस इन लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में किस तरह से एम्प्लॉयर आपको हायर कर पाएगा। दोस्तों इंडियंस को वैसे भी बहुत ही कम वीज़ा देता है लग्जमबर्ग, वो भी सिर्फ स्किल्ड प्रोफेशनल्स को। लेकिन अगर देता भी है तो क्या प्रोसीजर है, एम्प्लॉयर जो है पहले वैकेंसी को डिक्लेयर करेगा लग्जमबर्ग के अंदर जो है कि मुझे ये नॉन ईयू सिटीजन को हायर करना है और ईयू सिटीजन मिल नहीं रहा। क्योंकि देखो एक लग्जमबर्ग जो है एक ऐसा कंट्री है जो जिसको ग्रैंड कैनियन भी बोला जाता है, जिसका आधा पार्ट जर्मनी में आता है और आधा पार्ट जिसका फ्रांस में आता है। तो जो फ्रांस वाला पार्ट है फ्रेंच बोलते हैं, जो जर्मनी वाला पार्ट है वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोले जैसे डॉइच बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कंट्री के अंदर आपका छोटा सा कंट्री है, उसके अंदर सिटी भी इवन लग्जमबर्ग नाम से ही है। और क्या होता है कि उसके बाद में वो सब जब डिक्लेयर कर लेते हैं कि भाई हाँ हमें नहीं मिला, एक फॉरेन वर्कर को हायर करने की रियल नीड आ चुकी है, तो फिर उसके बाद में वो लोग सर्च करते हैं ADEM लेबर मार्केट रूट, जैसे कनाडा में होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसी तरह से लेबर मार्केट का रूट अपनाते हैं। और फिर उसके बाद चेक करते हैं लोकल EU अवेलेबिलिटीज कंसिडर्ड, अगर नहीं है तो उसके बाद एम्प्लॉयर कैन कंटिन्यू टू हायर अ नॉन EU नेशनल, जैसे कि आप, ठीक है। उसके बाद में अप्रूवल फाइल मूव्स फॉरवर्ड। अब होता क्या है, HR मैनेजर जो है कंपनी का, मैंने इलस्ट्रेशन के लिए बना रखा है, उसके आगे अप्रूवल फाइल जो है भेजेगा, ठीक है। इमिग्रेशन का रिव्यू होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है ये। एम्प्लॉयर इशूज कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ईमेल पे आएगा, जो आपको मैंने बताया था अभी। सपोर्टिंग फाइल्स आर प्रिपेयर्ड। उसके बाद में वर्कर अप्लाइज फॉर टेम्परेरी ऑथराइजेशन टू स्टे एज सैलरीड वर्कर, ये आपको एम्प्लॉयर इसमें हेल्प करता होता है। उसके बाद इमिग्रेशन जो है आपका रिव्यू करता है पूरा, जहाँ वो वहाँ का माइग्रेशन अफेयर्स है वो रिव्यू करता है कि भाई आपको बुलाने के लिए सब कुछ सही तरीके से हुआ है कि नहीं। और उसके बाद में वर्क परमिट अप्रूवल टू वीज़ा स्टेज आता है। कैसे होता है, टेम्परेरी ऑथराइजेशन टू स्टे। अब आपको जैसे हम बोलते हैं TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट या टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड या टेम्परेरी रेजिडेंस ऑथराइजेशन, जो भी आप समझ लो, वो चीज़ एक रेजिडेंस परमिट होती है जो कि आपका अप्रूवल पहले ही इशू होता है और कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शंस पहले ही उसको एम्प्लॉयर उसका बता देगा। और इमिग्रेशन में जब वो जाएगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसके पास में जो है लग्जमबर्ग से प्रॉपर गवर्नमेंट से अप्रूवल आएगा और साथ ही साथ वो TRC जो है एम्बेसी से ही साथ के साथ आपकी बन के आती है। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ऐसा कोई लग्जमबर्ग कोई ऐसी वैसी कंट्री नहीं है कि आप जाओ और महीनों आपको वेट करना पड़ेगा, आपको TRC मिलने में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है। अप्लाई फॉर द लॉन्ग स्टे वीज़ा, अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी पड़ेगी। लग्जमबर्ग की अपॉइंटमेंट इजीली अवेलेबल है, इंडिया में आपको मिल जाती है। VFS के अंदर सबमिट पासपोर्ट, अटेंड बायोमेट्रिक्स और डिसीजन आपको मिल जाता है। वर्क वीज़ा, शेंगेन वीज़ा D टाइप लग्जमबर्ग का आपको मिल जाएगा। लग्जमबर्ग में अराइवल जब आपका होता है, आपको डिक्लेयर करना है क्या क्या है आपके पास में, अकोमोडेशन आपको दिखानी है, अपने वर्क परमिट की कॉपीज़ रखनी है और एम्प्लॉयर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा इंडिया में धोखाधड़ी हो रही है, लग्जमबर्ग के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैंने पीछे ही हाल ही में वीडियो बनाई थी चंडीगढ़ के ऊपर। चंडीगढ़ में इतने ज़्यादा स्कैम बर्स्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑफिसेस धांधली कर रहे हैं, ऐसी ऐसी वीज़ा गारंटीज 100% सक्सेस भाई आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। क्या होता है कि वो आपको ऑफ़र लेटर दे देते हैं, उसके बाद आपसे पैसे डिमांड करते हैं। फिर आपका भाई वीज़ा कई लोग भाई अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं भाई वीज़े का रिफ्यूज़ल आ गया, हमारी कोई गलती नहीं है, जबकि उनका कोई क्लियर पाथवे नहीं होता और स्किल्ड वर्क को ही वीज़ा बड़ी मुश्किल से वो भी मिलता है। तो जो भी आपको एजेंट इस तरह का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना देने के बजाय ऐसा कोई काम कर रहा है, तो लग्जमबर्ग के नाम पे मत ठगे जाओ भाई। लग्जमबर्ग में आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके पास में वो सब स्किल्स नहीं है, फाइनेंस, IT, आप कोई बड़े इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र पे नहीं जा रहे, कोई बड़े तगड़े आप मैनेजर कहीं पे हो और आपको डायरेक्ट ऑफर आया कंपनी की डोमेन से, आपका सारा काम कंपनी करके दे रही है, आपको 1 रुपया पे करने की उनको ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी पे करना होगा वो इंडिया में वीज़ा फ़ीस और साथ साथ आपको फ़्लाइट टिकट, आजकल एम्प्लॉयर्स फ़्लाइट टिकट भी कई बार रीइंबर्स कर देते हैं। तो ऐसे कोई 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा के आपको लग्जमबर्ग का कोई वीज़ा नहीं दे देगा, वो सिर्फ आपका बना रहा है। तो अगेन अवेयरनेस वीडियो दोस्तों, आप अपना स्कैम से बचिए। और क्या होता है कि जब आदमी के साथ स्कैम हो जाता है ना, तो फिर उसकी इच्छाएं मर जाती है, उसको ऐसा लगता है कि पूरी मार्केट में हर कोई स्कैम है।
हर कोई स्कैम कर रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आपको रियलिस्टिक ऑप्शन बताएगा, प्रैक्टिकल बताएगा, वो आदमी आपको बुरा लगता है। आप सोचते हो कि भाई वो आदमी आपके साथ में मतलब आपको गलत बता रहे हैं, उसके पास में ऑप्शंस नहीं है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। और आगे आगे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में दोस्तों, आपको मैं अवेयरनेस देने के लिए। और हम भी आगे आगे अब जो और अपॉर्चुनिटीज़ अब डेली पोस्ट किया करेंगे, ताकि आपको पता लगे किस तरह से आप माइग्रेट हो सकते हो लीगल पाथवे से वर्क वीज़ा के ऊपर। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।